Okay, so very good evening to all of you guys. नीट एस्पायरेंट 2025 के ठीक है. सो लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के लिए, बिकॉज सारे बच्चे पैनिक करके बैठे हुए हैं कि जो सर जेई का एग्जाम आ चुका हुआ है और व्हाट अबाउट द नीट नोटिफिकेशन, नीट की नोटिफिकेशन कब आएगी. सो नीट की नोटिफिकेशन जो मैं सब कुछ बताऊंगा आपका. बिफोर जो वो गिविंग यू द ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आपको इस चैनल के ऊपर जो है वो नीट की नोटिफिकेशन से लेके लास्ट एंड तक जो वो सिक्योरिटी मनी रिफंड तक जो वो जो भी नीट के जो वो हर एक इंफॉर्मेशन होगी वो सब कुछ मिलेगा. बट बिफोर दैट यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है. सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़. सो आपको नीट की हर एक जो इंफॉर्मेशन मेरे चैनल के ऊपर मिलेगी आपको रिगार्डिंग द जो वो नोटिफिकेशन, बिकॉज जेई के एग्जाम की जो वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है. सो मेडिकल वाले बच्चे जो है वो क्यूरियस हुए पड़े हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होएगी सर. तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फेब में सेकेंड वीक ऑफ फेब को जो वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होएगी. मोस्ट प्रोबेबली 7 या 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी. 1 मंथ का कंप्लीट प्रोसेस होता है. एक महीने के बीच बीच में आपको रजिस्ट्रेशन जो वो प्रोसेस कंप्लीट करना. अगर 7 को ओपन हो रही है विंडो तो 8 जो वो 7 मार्च तक जो वो ओपन रहेगी. 2 या 3 दिन के लिए एक्सटेंशन दी जाएगी जैसे लास्ट ईयर में दी गई थी बच्चों को कुछ. आफ्टर दैट इट विल बी द फॉलोड बाय 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम होता है. और 4 मई को इस बार जो वो नीट होने जा रहा है आपका जो वो सिंगल शिफ्ट होगा. देयर विल बी नो एनी चेंज, दैट इज ओनली पेन एंड जो पेपर मोड होगा. ऑनलाइन मोड पे एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा. कंपनी करवाने वाली भी एनटीए ही है. ठीक है. नेक्स्ट जो आपने अमाउंट जो एक इंफॉर्मेशन मैं आपको पास करना चाहता हूँ कि जो बच्चों को जेई, क्योंकि कंपनी अगर सेम है, एनटीए अगर सेम है, तो जो बच्चों को जेई वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आई है. सो जितने भी बच्चे सारे के सारे रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको अपने जो वो डॉक्यूमेंट जो वो अपना सर्टिफिकेट जो वो अपडेट करवा के रख ले. ठीक है. बिकॉज वैसे तो 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, बट जिन्होंने नहीं करवाया हुआ, कीप इन माइंड उसके ऊपर जो वो डेट ऑफ इशू, ठीक है, और तहसीलदार के सिग्नेचर, तहसीलदार का नाम, सब कुछ अपडेटेड होना चाहिए. बिकॉज दीज आर द मैंडेटरी पॉइंट विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सो ये वाली चीजें थोड़ी सी अपडेट हुई होंगी क्योंकि एनटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो सेम रहेगा जेई और नीट के लिए. ठीक है. एग्जाम के लिए सेम सिंगल शिफ्ट का 2 बजे एग्जाम होगा, 5 बजे पेपर खत्म होगा. 5:20 पे क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑप्शन वाला प्रोसेस जो वो जेई की तरह जितना भी ऑप्शनल जो पार्ट था एग्जाम के अंदर जो वो 5 क्वेश्चन जेई वालों को आते थे और नीट के जो वो 2 सेक्शन होते थे. ठीक है. हर एक सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी के 2-2 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. अगर जो वो जेई के एग्जाम का पैटर्न जो वो चेंज हुआ है, पैटर्न तो सेम है वैसे, लाइक जो उनके क्वेश्चंस जो है वो नंबर ऑफ जो ऑप्शन वाला पार्ट था वो रिमूव कर दिया गया है. तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो वो नीट के जो ऑप्शनल पार्ट है वो भी रिमूव कर दिया जाएगा. यानी कि सेक्शन बी में अगर जहां तो 45 क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे 45 ऑल आर मैंडेटरी क्वेश्चंस. लेवल डेफिनेटली थोड़ा सा इस बार तो चलो अप हो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज लास्ट ईयर का लेवल एग्जाम का जो लेवल था वो भी डाउन था और ऊपर से वैसे ही बहुत ज्यादा स्कैम की वजह से जो वो बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा भी आए थे. तो बहुत ज्यादा फैक्टर थे जिसके कारण जो वो पूरा का पूरा 2024 का नीट हिला हुआ था. सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो वो ऐसा कुछ भी ना हो, नीट स्कैम भी ना हो और पेपर का लेवल भी ठीक हो और बच्चों. सो 2 बजे से अगर ऑप्शनल पार्ट नहीं हुआ तो ये एग्जाम जो वो 2 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक देन यू विल गेट ओनली द 3 आवर्स. अब आपको जब वो 200 मिनट्स जो वो नहीं मिलेंगे, 180 क्वेश्चंस होंगे, 180 जो वो मिनट मिलेंगे. ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपने जाके रजिस्ट्रेशन करनी है. जो आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रही है, इस वेबसाइट का मैं लिंक भी जो वो आपके साथ शेयर कर देता हूं. इसी के बेसिस के ऊपर जो बच्चे नर्सिंग के एमएनएस का एग्जाम, आर्मी के अंदर जो वो नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी यही नीट का एग्जाम है. जिपमर का कोई भी सेपरेट एग्जाम नहीं है, एम्स का कोई भी सेपरेट एग्जाम नहीं है. सब बच्चों का कॉमन एग्जाम है, दैट इज ए सिंगल एग्जाम. एएफएमसी डॉक्टर बनना है, अगर आपने एएफएमसी पुणे जाना है एज ए एमबीबीएस के लिए, तो देन जो वो गिव दिस एग्जाम. सो आपके लिए भी नीट का एग्जाम है. कुछ एएमयू लाइक एएमयू हो गया, आज कुछ बीएचयू में नर्सिंग करनी है तो उनके लिए भी यही एग्जाम है. आर्मी के अंदर नर्सिंग करनी है तो उनके लिए भी यही एग्जाम है.
काफी यूनिवर्सिटी की एडमिशन जो वो नीट के थ्रू ही होती है। सो मेडिकल वाले बच्चे को तो देना ही चाहिए, ठीक है। सो देयर इज नो एनी चेंज ऑफ द अटेम्प्ट। अब नेक्स्ट जो आ रही है कि क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं बच्चों के कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो सर नीट में चेंजेस होने जा रहे हैं। कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर कुछ जैसे जेई में टेम्पटेशन का हुआ कि हम इतने अटेम्प्ट दे पाएंगे, कहीं ऐसा कोई क्लॉज तो ना लगा दें कि इतने अटेम्प्ट आप नहीं दे सकते। तो इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये सारा कुछ जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो सेशन के स्टार्ट में होता है, तो सेशन जो वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो अभी ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सो दिस is the final information, so this is very neat update to all of you because at least अब आपको पता लग गया। अब आराम से आप प्रिपरेशन कीजिए, फेब तक का आपके पास टाइम है, फेब में आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो कीप इन टच विद दिस चैनल, सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द